हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं के गणित पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। यहाँ पे मैं 12वीं वाले विद्यार्थियों को 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं फटाफट, और सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये जो दूसरा प्रश्न है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न ये रहा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसको हल करना है। हल करके तो अब मैं बता नहीं सकता, लेकिन हर एक प्रश्न को मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ और इनका उत्तर भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देख लो, और तीसरा प्रश्न का आधा हिस्सा, नहीं आधा कहाँ, हाँ बस इतना ही है ना, उत्तर यही है। फिर यहाँ पे चौथा प्रश्न है। चौथा जैसे कि यहाँ पे देखो लिमिट वाला है, ठीक है। ये प्रश्न मैंने बताया भी था आप लोगों को, IMP में टिक भी कराया है ना। यहाँ पे इसके बाद ये 7वां प्रश्न देख लो, 5वां प्रश्न देख लो, ये वाला। फिर 6वां प्रश्न, यहाँ पे इसका आधा हिस्सा यहाँ पे है ना, ये रहा आपका 7वां प्रश्न, ठीक है। बोल के तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, बस आपको पुश कर लेना है वीडियो को और इन प्रश्नों को देखते रहना है, ठीक है। अलग से तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे पुश कर लेना और यहीं से समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर 8वां देखो, 8वां से भी ये समझ में आ जाएगा, है ना। 8वां प्रश्न यहाँ से यहाँ तक के हैं, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे है। तो हल करते जाओगे तुम्हें पता चलते जाएगा कि क्या क्या प्रक्रिया हुआ है, और यही प्रक्रिया जो है ना वो तुम्हें रट के रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है वो एक प्रश्न जब तक कि तुमसे रटा हुआ नहीं रहेगा तब तक के ये जो प्रश्न है वो नहीं बनेगा। तो ये गणित का नियम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गणित वाले लोग जो है वो इस नियम को बिल्कुल फॉलो करते हैं। सॉल्यूशन करना एक इसकी सिंपल प्रक्रिया है। सिंपल प्रक्रिया, तुम्हें सॉल्यूशन आता है गणित में, लेकिन गणित का जो सही नियम है वो ये है कि एक प्रश्न रट लो, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे सेम टू सेम रहेगा। तो बनेगा कि नहीं बनेगा ना, ये नियम है इसका। इसके बाद ये रहा अगले प्रश्न का आधा हिस्सा। फिर ये 11वां प्रश्न है ना, इसका भी बहुत बड़ा उत्तर है। फिर ये 12वां प्रश्न देखो, ये प्रश्न है 12वां यहाँ तक, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है। फिर ये 13वां प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न, और इसका आधा हिस्सा देखो। 13वां प्रश्न बहुत बड़ा है, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, लेकिन इतना बड़ा तो उत्तर होना नहीं चाहिए, इतना बड़ा प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। अब भाई आप लोग 12वीं वाले हो, 12वीं वालों के ऊपर 12वीं वालों का क्या, 12वीं वालों के पेपर का क्या, कुछ भी हो सकता है ना। बड़ा प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये 14वां प्रश्न, ठीक है। इसके बाद ये छोटा प्रश्न है, ये प्रश्न को भी देख लो, छोटा छोटा उत्तर रहेगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, ये रहा, ठीक। चौथा प्रश्न देखो, इसका भी छोटा सा है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ये जो प्रश्न है ये 5वां प्रश्न है, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है। 6वां प्रश्न, ये रहा 6वां प्रश्न। 7वां प्रश्न, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 8वां प्रश्न, इसका उत्तर। 9वां प्रश्न, और इसका उत्तर यहीं पे है, ठीक है। पूरा एक ही वीडियो में आ गया। 10वां देखो, 10वां राइट हैंड साइड में यहाँ पे, और समीकरण 1 2 को हल करोगे तो ये I बराबर पाई, जो इसका उत्तर आ रहा है ये 10वें का उत्तर है। फिर 11वां का कुछ हल यहाँ पे है। देखो 11वां जो है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, 11वां थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये रहा। फिर 12वां और 12वां का कुछ हल यहाँ पे है। फिर यहाँ पे 13वां देखो, 13वां को इस तरीके से हल करना है, इसको पॉज करके रोक के इसको देखना है, ठीक है। अब फिर 14वां देखेंगे, हाँ इसका कुछ हल यहाँ पे है, ये रहा 14वां प्रश्न, ठीक है। 14वां प्रश्न, इसमें एक प्रश्न और है 15वां, ये भी उतना ही है, मतलब उतने ही नंबर का है, ठीक है। ये हो गया। फिर ये छोटे प्रश्न फिर आ जाते हैं, फिर छोटे प्रश्नों को देखते हैं, छोटे प्रश्नों को, ठीक। ये हो गया, ये इसका कुछ हल है, ठीक है। ये 3-4 प्रश्न में तो समझ में आ ही जाएगा कैसे बनाना है। फिर ये वाला, ठीक है। यहाँ पे चौथा भी है, ये चौथा है, चौथे का हल है। ये 5वां है, 5वां का आधा हल यहाँ है। 6वां,
छठवां का हल यहाँ पे है, सातवां है, सातवां का हल यहाँ पे है ना, सातवां यहीं पे है। ये रहा आठवां प्रश्न लेफ्ट हैंड साइड में, फिर नौवां प्रश्न, फिर नौवां का हल, और ये 10वां प्रश्न, 10वां का ये हल, ये 11वां, यहाँ पे 11वां, फिर ये 12वां प्रश्न, 12वां का हल, 13वां, 13वां का हल, 13वां ही सबसे बड़ा हो रहा है ना, तो 13वां वाला देख लेना। फिर ये 14वां प्रश्न, और 14वां का हल यहाँ पे छोटा सा है। 13वां का ही हल जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है। 15वां प्रश्न भी यहाँ पे ऐड है, 15वां का हल भी छोटा रहेगा। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न, देखो दूसरा, फिर ये तीसरा, यहाँ पे चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठवां प्रश्न। देखो हल अगर करके बताता तो बहुत टाइम लगता है ना। सातवां प्रश्न, ठीक है, आठवां, ये रहा आठवां, ये नौवां, 10वां, 11वां, 11वां पूरा हल, 12वां, 12वां का आधा हल ऊपर में है यहाँ पे, ठीक है। 13वां देखो, 13वां ये रहा, 13वां का हल, 13वां का ही हल बहुत बड़ा है ना, सब में वैसा ही, ये रहा 13वां, ये रहा, फिर 14वां प्रश्न कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, एक व्यक्ति वाला, ये 14वां प्रश्न है। इसका कुछ हल दूसरे जगह है, यहाँ पे बस इतना ही क्या, हाँ ठीक है। अगला देखो, ये रहा, अभी तो आधा बताया ना, इतने टाइम में तो अभी आधा प्रश्न है, गणित है इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है, और ये भी इसमें 2 नंबर और 3 नंबर को प्रश्नों को मैंने ऐड कर दिया। फिर तीसरा प्रश्न, ठीक है, प्रैक्टिस करना इन सभी प्रश्नों की। और इसका आधा हल कहाँ है, हाँ हो गया, चौथा यहाँ पे है, पांचवा ये रहा, ठीक, पांचवा प्रश्न, छठवां प्रश्न, छठवां का उत्तर यहाँ पे है, ये रहा सातवां प्रश्न, सातवां का उत्तर यहाँ पे, आठवां प्रश्न, ये रहा आठवां का उत्तर, नौवां प्रश्न, नौवां का उत्तर यहाँ पे है, 10वां है, 10वां का उत्तर, 11वां प्रश्न, 11वां का उत्तर भी है, 12वां प्रश्न, 12वां का उत्तर, 13वां प्रश्न बहुत बड़ा है, इसका उत्तर दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, दिखा दें क्या, क्योंकि लगातार ये टाइप के जो प्रश्न है उसको तो बताते आ रहा हूँ। चित्र देखना है, इस तरीके से बनाना, और इसका आधा यहाँ पे है। फिर ये 14वां प्रश्न, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से दूसरा देखो, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, चौथे का हल, फिर पांचवा प्रश्न, ये रहा छठवां प्रश्न, छठवें का हल वहीं पे, सातवां, सातवां के बाद आठवां, देखो आठवां थोड़ा सा बड़ा है यहाँ तक के, ये रहा है ना, ये आठवां के बाद नौवां आ गया, ये नौवां का हल है, 10वां, 11वां, 11वां का हल यहाँ पे थोड़ा सा, ये 12वां, 12वां का हल यहाँ पे है, 13वां, 13वां का हल लेफ्ट हैंड साइड में देखते जाओ, ये रहा, और ये कुछ हल यहाँ पे है। फिर ये 14वां प्रश्न, 14वें का हल इतना, ठीक है। 15वां प्रश्न यहाँ पे ऐड है, 15 को भी देख लो। फिर ये दूसरा, तीसरा प्रश्न, ये रहा चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 13वां, ये 14वां, 15वां, फिर दूसरा, तीसरवां, चौथवा, पांचवा,
छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वां का 11वां, 11वां का उत्तर, 12वां, 13वां, 13वां का उत्तर, और ये रहा 14वां, 14वें का ये उत्तर। ठीक है, तो इतना जो प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ ये सब 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न हैं। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को पूरा प्रश्न तो दिखा दिया हूँ। अगर तुम लोग बस इतने प्रश्नों को पढ़ के जाते हो ना, इतने बस को, तो 2 नंबर और 3 नंबर के सारे प्रश्न बन जाएंगे। फिलहाल 4 का और 5 का भी बता दिया हूँ मैं, तो 4-5 वाला भी बता दें तो उनको भी पढ़ के जाओगे तो भी सारे प्रश्न बन जाएंगे, है ना। तो बस अच्छे से तैयारी करना है इसका, फिर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब आपका 1 नंबर का बचा है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।